बोले हमें नहीं मालूम। तो बोले जब आप नहीं मालूम है तो फिर भगवान ने कहा अच्छा काम करो, मैं तुम्हें थोड़ा रुक। तो बोले अमृत की व्यवस्था कोई ना कोई करते हैं। उसी क्षण भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया, एक मोहिनी अवतार का रूप धारण किया। बोलिए भगवान की जय। सुंदर स्त्री का भगवान ने धारण किया। राक्षसों के पास मोहिनी भगवान पहुंची, जैसे तो राक्षस ने जैसे मोहिनी भगवान को देखे तो मोहित उनकी राज को देखते रहे, बात को देखते रहे। अब बेचारे राक्षस भगवान के पीछे करने मोहिनी भगवान आ गया। आपको जाने दे दो क्या, अभी तो जाल फंसने दो पहले। जब पूर्णतया जाल में फंस गए तो अमृत का बोली दीदी अमृत का साथ ले। अब तो आप झगड़ा दे आप ही झगड़ा करने लगे। जब आप झगड़ा करने लगे मोहिनी भगवान की एक पंक्ति लगवाई, एक देवताओं की लगवाई। जब दो पंक्ति लगवाई तो राक्षसों ने कहा ठीक है, अब आप जिसे आप उसको खिला। तो बोली ऐसा है, पतला है वो देवताओं को खिला, जो पतला है वो देवताओं को खिला, जो गाढ़ा है वो आप लोगों को खिला। अब बेचारे राक्षस मोर को क्या मालूम अंदर गाढ़ा और पतला। राक्षस बोले क्योंकि नारी क्या है, बुरा मत मानो। नारी चरित्रम पुरुषोत्तम भास्करीवो न जाने कुतो भवजा। नारी कब जागे कोई भरोसा नहीं। बुरा मत उदाहरण और आप कहीं बाहर ठीक है और किसी ने आपसे नमस्कार किया या कुछ दिया और यदि आपको पुरानी खुन्नस नहीं होगी, मतलब एक ईर्ष्या, तो आप व्यक्ति को वहां पिटवा सकते हो, बचा सकते हो। एक बार सकता है एक गांव, उस गांव में एक कुआं था जंगल में। तो बेचारी उस जंगल में जंगल में जब गई तो उधर एक पंडित जी नवयुवक पंडित थे, बनते विद्या आए और उन्हें बड़ा गुरूर इतना था कि हमसे बड़ा विद्वान कोई भी नहीं है। डोरा दिया अपने क्षेत्र में जिसको भी हमसे साक्षात करना है आकर के किसी भी विषय में हमसे साक्षात कर सकता है। लोग बाग आते लेकिन पंडित जी सब विद्वान। अब किसी की नजर पंडित को गुरु इनका हमें किसी नीचा करना। अब बेचारे पंडित जा रहे हैं तो बेचारी स्त्री जो है वो कुएं में जल को डाला, पंडित को प्यास पहुंच गई जल। अब पंडित जी को स्त्री ने जल तो पिला दिया, लेकिन एक प्रश्न कर दिया कि महाराज आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत विद्वान हो, आपसे मैं प्रश्न करके देखो पढ़ी लिखी नहीं, मैं अंगूठा छाप, लेकिन एक मेरा छोटा सा प्रश्न है क्या कि पाप के बाप का क्या नाम है, कि पाप के बाप का क्या नाम है, आप हमें बताओ। पंडित जी के मन में भाव आया कि मैंने सब कुछ
सब में मैं पढ़ा हूं, लेकिन मैंने किसी में ये नहीं पढ़ा कि बाप का नाम क्या है। अब पंडित जी बेचारे बोले देवी हमें माफ करना, मेरे को ये नहीं पता। तो पहले तो स्त्री ने खरी खोटी सुनाई और खरी खोटी सुनाने के पश्चात उस स्त्री ने अपने कपड़े फाड़ना चालू किया और आवाज लगाना बचाओ। इन पंडित जी से अब हमें बचाओ के लोग आने लगे दौड़ अब तो वो बेचारे पंडित जी मामा पर कि देवी बचा बोले नहीं बचाओ पहले यूं बताओ आपके बाप का नाम कहा है। बोले देवी तुम हमको बता दो बाबा। बोले ना आज बता। पंडित जी कह रहे हैं देवी माफ कर बता दो कहीं ना कहीं पूछ के, लेकिन हमें मालूम नहीं। अब पंडित जी बेचारे गांव में उधर से सब डंडा तलवार भाला सब ले भाग रहे हैं। पंडित जी चरण में पैर पड़े गिड़गिड़ा बचाओ। अब पंडित जी बेचारे हताश उदास आंसू निकल रहे हैं, बेचारे इतने लंबे भूख प्यास भी लग रही है। तो उस भोजन लाई तो किसी ने कहा पंडित जी मेरे को भूख लग रही है, भोजन करो मेरे को भूख करना। बोले भोजन नहीं करूंगा बचा ले। बोले नहीं करो। बोले भूख नहीं लग रही। तो उसने 18 सरसरियां पंडित जी के हाथ में दे दी। कितनी? जब 18 सरसरियां पंडित जी के हाथ में दे दी तो पंडित जी को लोभ आ गया और पंडित जी उस स्त्री ने कहा कि पंडित जी अभी तो एडवांस में रखो और जब भोजन करोगे ना तो इतनी ही और तो पंडित जी खाने लगे। जब पंडित जी खाने लगे तो स्त्री ने पंडित के आगे थाली खींच ली। बोले प्रश्न का उत्तर समझ आया नहीं पाप के पाप है लोभ। अभी भूख नहीं लग रही है ना, अभी भूख नहीं लग रही है। चलो महाराज भोजन करो भूख नहीं है बता दिया तब मिलेगी तैयार कहाँ डंडा। तो ऐसे पंडित को बताया तो उस कि नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो भवत्या। नारी का चरित्र और पुरुष का भाव कभी ये देखा होगा आपने कि बेचारा एक टाइम खा ले सुबह खा ले शाम का नहीं और शाम को खा ले सुबह बैठा नहीं। सुना होगा देखा नहीं होगा सुना होगा ना। और पता नहीं बड़ी गाड़ी अलग हो गया। तो कहते हैं नारी का चरित्र और पुरुष का भाग देवो न जानामि कुतो भवत्या, देवताओं को भी नहीं मालूम। हो नारी की महिमा इस जग में, हो नारी की महिमा इस जग में और क्या क्या खेल खिलाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। नारी की महिमा इस जग में, नारी की महिमा इस जग में क्या क्या खेल खिलाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। नारी ने कुरुक्षेत्र में
महाभारत करवाया था। एक नारी ने महाभारत में वीर करण मरवाया था। एक नारी ने कुरुक्षेत्र में महाभारत करवाया था। एक नारी ने महाभारत में वीर करण मरवाया था। नारी नर को बस में करके, नारी नर को बस में करके क्या क्या नाच नचाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। नारी ने त्रेता में वो नाक कान कटवाए थे। एक नारी सावित्री ने जो पति के प्राण बचाए थे। एक नारी ने त्रेता में वो नाक कान कटवाए थे। एक नारी सावित्री ने जो पति के प्राण बचाए थे। नारी नर को बस में करके, नारी नर को बस में करके क्या क्या नाच नचाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। नारी की महिमा इस जग में, नारी की महिमा इस जग में क्या क्या खेल खिलाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। अपमानित नारी कर दे नारी सम्मान दिलाती है। नारी सम्मान दिलाती है। नारी सम्मान दिलाती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो इधर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अब मोहिनी भगवान ने दो पंक्तियां लगाई, एक देवताओं की, एक दैत्यों की। बेचारे एक पंक्ति में देवता विराजमान है, एक पंक्ति में दैत्य विराजमान है। अमृत का कलश लिए मोहिनी भगवान और राक्षसों से कह रहे हैं, दैत्यों से, ये बताओ आप लोग कि पहले आपको पिलाएं या इन देवताओं को पिलाएं। तो राक्षस कितने मोहित हैं, कह रहे नहीं नहीं देवी जी आप जिसे चाहो आप उसे पिला। भगवान मोहिनी समझ गए अब ये हमारी जाल में फंस गए, क्योंकि एक हल्की सी मुस्कान दे दी मोहिनी भगवान। अब राक्षस आगे पीछे डोले तो बोले ठीक है, अब ऐसा करते हैं इसमें पतला पतला जो है वो इन देवताओं को पिलाते हैं। राक्षस बड़े प्रसन्न किए, आज इतने सुंदर हाथों से हमें अमृत पीने को मिलेगा। रे अमृत पीने को मिले या न मिले, एक बार स्पर्श करने को ही मिले। अब बेचारे बड़े शांत पूर्वक मोहिनी भगवान ने कह दिया बिल्कुल कोई शांत, कोई बोलेगा नहीं। देवता बेचारे बिल्कुल शांत हैं। अब इधर राक्षस भी शांत है। अब अमृत पिलाना प्रारंभ किया। जैसे ही बंधु अमृत पिलाना प्रारंभ किया तो उसी के मध्य में धीरे 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 पहुंचते पहुंचते सूर्य और चंद्रमा जब अंतिम में आए
तो एक एक देवता आकर के विराजमान है सूर्य चंद्रमा। इधर सूर्य चंद्रमा को पिला के जैसे ही बंधो भगवान मोहिनी ने उस दैत्य को पिलाया, सूर्य चंद्रमा समझ गए। उन्होंने तुरंत मोहिनी भगवान से कहा कि प्रभु ये देवता नहीं, ये तो दैत्य है। भगवान नारायण ने बंधो तुरंत अपने वास्तविक रूप नारायण रूप में आए और अपने सुदर्शन चक्र से दैत्य का गर्दन धड़ से अलग किया। वही बंधुओं राहु और केतु हो गए। इधर आगे चल के आदि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजा अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। एक बार दुर्वासा जी महाराज इंद्र के पास गए। इंद्रपुरी जैसे ही पहुंचे दुर्वासा जी, इंद्र ने देखा तो तुरंत प्रणाम किया, आई महाराज स्वागत है। दुर्वासा जी का चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करने के पश्चात अपने कक्ष में ले गए, सुंदर सा सिंहासन दिया, सिंहासन में विराजमान करवाया। विराजमान करवाने के पश्चात में चरणों को धोया और अब स्वागत के लिए खाने पीने के लिए महाराज का इंद्र ने दुर्वासा को इतना प्रसन्न किया, इतना प्रसन्न किया कि एक मुक्तामणि की माला दुर्वासा जी ने उतार कर इंद्र के गले में पहनाया। जब इंद्र को माला पहनाई तो इंद्र समझ गए कि दुर्वासा जी हमारी सेवा से प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी जहां पर पहुंच जाते थे तो बेचारे जब तक दुर्वासा जी वहां रहते थे सब डरते थे, चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो। क्यों? दुर्वासा जी क्रोधित श्राप तुरंत दे देते थे। दुर्वासा जी दुष्टान दुर्वान पुराण खादती दुर्वासा जो सूखे घास फूस पत्ती इत्यादि खाता है वो जो बात क्रोधित। अब दुर्वासा जी महाराज जाने लगे, जैसे दुर्वासा जी जाने लगे दुर्वासा जी अपनी माला इंद्र को पहनाई। दुर्वासा जी दरवाजे से बाहर निकले, इतने में इंद्र ने वो माला उतारी और उतार के अपनी गजराज को पहना दी। जब गजराज को पहनाई गई, राजा ने अपनी सोनी सी माला को तोड़ दिया। ये दृश्य बन दुर्वासा ने जैसे उस दृश्य को दुर्वासा जी ने देखा तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर श्राप दे दिया, अरे इंद्र तुझे जैसे ऐश्वर्य का जिस स्वर्ग का तुझे अभिमान है गुरूर है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ऐश्वर्य। जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि तू ऐश्वर्य विहीन हो जा, तो बेचारे अब क्या करें। इधर शुक्राचार्य महाराज जो कि दैत्यों के गुरु, जैसे श्राप लगा तो श्राप लगते ही बंद। दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य महाराज, शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि राजा बहुत अच्छा मौका है, क्या बहुत अच्छा मौका है, अब तू स्वर्ग में चढ़ाई कर। जब जब बात को सुना तो तुरंत आ जाए राजा बलि स्वर्ग में चढ़ाई की। स्वर्ग में चढ़ाई समस्त देवताओं को पराजित किया। पराजित करने के पश्चात स्वर्ग अपनी आज्ञा से कर लिया। इंद्र और समस्त देवता आज भटक रहे हैं, कहां जाएं कहां ना जाएं। तो प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु नारायण के पास गए कि प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। क्यों? क्योंकि
अब राजा बलि ने स्वर्ग को अपने अधीनस्थ कर लिया है। तो भगवान कह रहे हैं आप चिंता बिल्कुल मत करो, कुछ समय में शरण करो, उसके पश्चात पुनः तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन देवता कहने लगे प्रभु जाएं कहां? प्रभु कुछ तो पाए। प्रभु के चरणों में बार-बार प्रणाम करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और क्या मुझ चरणों से लगा ले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास पे तेरा, मेरे श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। पल्ली साइड में बैठे हैं, वो यूं सोच रहे थे पर आज कटे को भी हां अरे भले आदमी यूं मत कर रहे हाथ यूं कछु तो ऊपर पर से चलाए मुझ चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास पे तेरा, मेरे श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है क्या? किस जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है, लेकिन आज वही वजह जिसके बाजू में अब जिसके बाद फायदे के बिना कम कमाते हैं और जब समझना है तो ताली ताली बजाते हैं भैया दोनों तो
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन के पुकार गाना एक बार आजा। सुन के पुकार गाना बस एक बार मुझे चरणों से लगा श्याम मुरली वाले। कि जब देवताओं ने स्वर्ग में जाकर भगवान नारायण से शिकायत की, भगवान नारायण के सामने रुदन करने लगे, तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, आज आगे आदि सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं देवताओं से कि तुम चिंता मत करो, मैं माता आदिति की गर्भ से जन्म कर और अवश्य अति शीघ्र आऊंगा। जब ये बात कही तो इधर देवताओं को जो सांत्वना हुई और देवताओं को सांत्वना होने के पश्चात में देवता आज विचरण करने लगे। इधर माता आदिति ने भगवान कश्यप से अपने पति से कहा कि स्वामी हमारी पुत्र इस समय कुछ ज्यादा ही दुखी, कुछ ज्यादा ही चिंतित है और प्रभु में आपसे ऐसा पुत्र प्राप्ति की आशा करते हैं जो कि हमारे अपने पुत्रों का स्वर्ग लाने के लिए वापस कर। जब ये बात माता अदिति ने कश्यप जी से कहा तो कश्यप जी ने पहले तो मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि देवता भी पुत्र हैं और राक्षस भी पुत्र हैं। भगवान कश्यप जी जो हैं उनके देवता भी पुत्र हैं, राक्षस भी पुत्र हैं, लेकिन माता जो है वो अलग अलग।
पहले दशरथ ने मना किया कि नहीं, तुम्हें पुत्र प्राप्ति की याचना अब नहीं करनी। जब चरण में नहीं, हम अपने पुत्रों को दुखी नहीं देख सकते हैं। हमें कुछ नहीं मालूम प्रभु, हमें पुत्र की प्राप्ति आप कहीं से भी दो, कैसे भी दो। जब इस प्रकार की याचना करी, रुदन करने लगी, तब आज कश्यप ने पयो बताया कि दीदी तुम पयो ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक केवल दूध कर रहा है। पयो व्रत बताया, आप पयो व्रत करो, आपको सुंदर और सुलक्षण की प्राप्ति होगी। माता अदिति ने पयो व्रत किया, और जब पयो व्रत किया, पयो व्रत करने के पश्चात कि यज्ञ शुद्ध पुरुषा कि यज्ञ पुरुषा शुद्ध तीर्थ श्रवणम कि आपन लोक भजनो पसमोदयान्य समनः प्रदीप भगवान धीरे प्रभु का आशीर्वाद और आशीर्वाद होने के पश्चात में आज धीरे समय आ रहा है। आज जब समय आ रहा है, जैसे भाद्रपद है ना, आज के दिन हमारी किशोरी राधा का फोटो है। आज क्या मालूम है? राधा अष्टमी मालूम है नहीं मालूम? कितने लोग व्रत हैं? माँ की केली ले आ गए और इनमें कभी तो झूठ उठा दिया, कहो चाय के साथ बिस्किट नमक खा ले, फिर सोचे कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो बंधुओं, आज के दिन हमारी राधा रानी का जन्मोत्सव हुआ था। बोली राधा सरकार की जय। हमारी ब्रज महारानी कन्हैया की नहीं चल चल राधा रानी चल चल रही है। तो इधर आगे आदरणीय श्री गुरुदेव महाराज की राजा आज वही भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी और दिन ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोली वामन भगवान की जय हो। आपके मन में से बाबा भगवान आप दर्शन करिएगा। इधर जैसे ही वामन भगवान आए तो वामन भगवान की सुंदर झांकी देखकर समस्त देवी हर्षित हो गए। अब तो देव का स्वागत करते हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं वामनाक्षर जगद्गुरो। तो वामन भगवान अब आए, कोपिन धार हर करवाई, छछर किया यो पवित्र संस्कार कराया गया, कमंडल लाना में दिया गया आसन है। और कहां पहुंच रहे हैं मालूम है? अरे बिन बाद में देख इधर देख हैं, कहां पहुंचे? राजा बलि के यहां पर। जब राजा बलि के यहां पहुंचे तो राजा बलि ने वामन भगवान को जैसे ही देखा तुरंत खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। ऐसे कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्य विवरते। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों आए? क्या हे
क्यों आए हो बताओ। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मर्षि नाम तपस्या कोई आपको कोई साधारण नहीं लगा क्या। इधर देखो बाद में देख लेना, नहीं तो ऐसा देख 2 मिनट छुट्टी है देखो। तो बामन भगवान ते कह रहे हैं आप कोई साधारण तो साक्षात परमात्मा लगे। वामन भगवान की बलि देखो शायद पहचान तो नहीं गया। बोले पहचान देख क्या अब जैसे राजा बलि ने वामन भगवान के पास पहुंचे, वामन भगवान के चरणों को पखारा, प्रणाम किया, शरण धरने के पश्चात जल को पिया और उसके पश्चात सुंदर आसन दिया और पूछा महाराज कहां से आए, कैसे आए। तो बोले आप हमारा परिचय मत पूछो, लेकिन आप कि जो परवाला हिरण्यकश्यप बहुत बड़ी दान आपके बाबा दादा भी बहुत बड़ी दान की। बोले और क्या आपके पिता विरोध, बोले ये तो सबसे बड़े दान। क्यों अच्छे नहीं पेड़ में चढ़ा स्वर्ग चढ़ी। तो जैसे बाबा भगवान ने बताया तो एकदम से राजा मन में भाव आया ये तो सब जानता है, कैसे मालूम दान की। अब तो ये जो मांगे मैं उसको ये दे। तो राजा भगवान कह रहे हैं प्रभु आप बताओ आप हमारे यहाँ पर आए हो, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। कुछ तो ले लो। बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं ब्राह्मण हो और यदि ब्राह्मण द्वार पर आए और द्वार में आकर के खाली चला जाए तो इससे बड़ा अपराध दूसरा कोई और नहीं है। इसलिए ब्राह्मण द्वार में आया तो वो जो मांगे उसको देना चाहिए। सुदामा जी महाराज द्वारिका गए, सुदामा जी महाराज द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान कृष्ण शामिल थे ना, तो पहले में छत्र सम्राट दे दिया, दूसरी में स्वर्ग की संपत्ति दे दी। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो बड़ी हाथ पकड़ लिया, भगवान क्या कर रहे हो, आज कोई पंडित में बड़े विद्वान हो। तो भगवान कृष्ण मालूम है क्या कह रहे हैं माता रुक्मिणी से कि दीदी आज ब्राह्मण देवता में इतना प्रसन्न हो कि आज पंडित हमसे तुमको भी मांग ले कि नहीं कन्या तुम अपनी धर्म पत्नी हमें दे दो, तो आज पंडित जी को तुम्हें भी दे दे। तो इतने तो आज वही कह रहे हैं आप यहाँ पर आए हो तो कुछ लेकर कर जाओ। बोले नहीं कुछ तो थोड़ा विनोद किया भगवान वामन से राजा बलि थोड़ा विनोद किया क्या शादी तो वामन भी कहने लगे सरकार से अच्छी बात है बनाना नहीं पड़ रही बनी तो ये बात कही तो बोले ठीक है बताओ जो कन्या हो कैसे। बोले साई की ना बड़ी ना छोटी। बोले अच्छा बोले देखने को मिले। अरे बोले कि कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा विवाह। बोले चलिए अच्छा हमारी रहने की व्यवस्था क्या है। बोले रहने की भी व्यवस्था है, एक महल आपको दे दे। बोले खाने की, बोले रसोईया ला देंगे। बोले अच्छा और बोले कार्य जो काम होगी बोले भी नहीं करेंगे। बोले अच्छा तो बोले पुत्र होंगे उनका लाला बोले वो भी आ जाएंगे। तो बोले पुत्र कितने होंगे, देखिए कितना विरोध कर रहे हैं बाबा राजा बलि कि पुत्र कितने होंगे। तो राजा बलि बोले भगवान ने क्या मांगा कितने होंगे।
तो बोले चलिए बताओ पुत्र भी होंगे, पुत्र होने के बाद एक पुत्र मर भी सकते हैं। बोले मर भी सकते हैं। तो बोले जब मरने के बाद रोया जाता है उसकी व्यवस्था क्या है? बोले पुत्र आपके मरेगा, पुत्र आप रोगे तो आपकी कोई भाई आएगा। तो बोले फिर ऐसा विवाह नहीं करना जिससे कि हमें रोना ना पड़े। आज बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह करने के पश्चात बोले खुश तो ना पड़े। बोले ऐसा नहीं, आप कुछ नहीं, हमें 3 पग भूमि दे दो। क्या? केवल 3 पग भूमि दे दो। बोले तो बोले ठीक है, आप बताइए कहां से नापे? बोले ऐसे नहीं, बोले संकल्प करना पड़ेगा और फिर मैं अपने पैरों से नापूंगा। संकल्प करके ऐसे नहीं, मैं अपने पैरों से नापूंगा। अब तो बंधु राजा बनी जल राजा बनी ने विचार किया कि संकल्प दूं कि ना दूं। जैसे ही संकल्प की बात आई तो राजा बनी के शुक्राचार्य महाराज इन्होंने मना किया कि बेटा चेला ये तुम्हारे पास छल हो रहा है, तुम संकल्प मत करना। लेकिन राजा बनी ने कहा भगवान मैं भी एक पक्के गुरु का शिष्य हूँ, मैंने भी वचन दिया है यदि साधारण व्यक्ति होगा तो 3 पग भूमि से ज्यादा ना मिलेगा, और यदि परमात्मा होगा तो कहने के लिए बात हो जाएगी कि राजा बलि ने भगवान की भिक्षा मांगने के लिए गए। जब ये बात फिर भी राजा बलि ने कहा कि बेटा अभी मना ना करके मैंने कोई संकल्प नहीं लिया है। क्यों? किसी श्री नर विवाहिषा प्रत्यार्थे प्राण संकटे की गौरामणा हिंसाया नानक गुप्तिता कि बल 8 जगह पर झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता है। 8 कौन सी चीजें हैं? पहला स्त्री शु नर जब किसी कन्या का विवाह हो रहा है ना, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो वहां पर झूठ बोलने वहां पर पाप नहीं लगता है। ये नहीं खाली सी नहीं बोलना है, थोड़ा बोलना है ना, थोड़ा बेटी कुछ नहीं कर पाती है, बता दिया बेटी हमारी आप कुछ नहीं करवा रहा, अब पता लगा कि ससुराल तो बेटी को गोबर भापने के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो ऐसा भी मत बोलना ताकि कन्या की जिंदगी खराब है ना। तो स्त्री शु नर है कि मान लो किसी के यहाँ कोई कन्या नहीं देने वाली है, सुनना ध्यान से सुनना, किसी के यहाँ पर विवाह के रीति वाली कन्या नहीं देते हैं। अब अगल-अगल पड़ोसी मालूम है उस लड़की से मत करना, उससे अच्छी लड़की हमारे परिवार में, अरे हमारे परिवार में क्या बेटी, अरे ये क्यों? उनको लगता है रिश्ता जाके बहुत भाई से नहीं निकलना, बोले यहाँ से भी करवाओ और अपने यहाँ से जो ऐसा लगता है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि उस कन्या को कोई देने वाला आया है, यदि कोई कन्या या कुछ नहीं जानती या कोई समस्या है तो उसको तो आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी कन्या है, कम से कम ये तो बोल सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं बोले है कहाँ जा रहा है, फंस जाओगे, लड़की बहुत तेज है, समझ लो शना वाले की सब उससे शादी मत तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रत्यार्थे कि जब प्राण संकट में हो, क्या जब प्राण संकट में हो तब यदि हम झूठ बोलते हैं तो वहाँ दोष नहीं लगता।
कि धर है गले में धरी है कटारी, क्या गले में धरी है कटारी, और अगर भैया झूठ नहीं बोलेंगे तो मन होती है। अब कटारी धरी है माने चोरी करी, अब मैं कहूंगी हाँ करी तो हवाल मारे, और यदि मना ना कि भैया मैंने ना कहा तो चोरी जाऊंगी ना, चोरी हो जाएगा तो कह दो कोई बात नहीं, छोड़ तो ऐसी जगह में झूठ बोल सकते हैं, वहाँ दोष नहीं लगेगा। उसके बाद गौ ब्राह्मण साथ, यदि गौ और ब्राह्मण के साथ कोई हिंसा या उनको बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े, तो वहाँ भी यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें दोष नहीं लगता है। यही मत सोचना कि बात से झूठ बोलना कि दोष लगना नहीं, तो ऐसा नहीं। तू संकल्प वापस कर ले, संकल्प मत कर, संकल्प किया ही नहीं बोले भगवान गुरुदेव आज मैं संकल्प अवश्य दूंगा। जैसे ही जल राजा जी हाथ में देने लगे, वैसे ही ठोड़ी में जो टोटी होती ना कमंडल की, उसमें शुक्राचार्य आके विराजमान। भगवान वहां समझ गए कि शुक्राचार्य आज कर दिया। शुक्राचार्य आसन से गुस्सा निकाला और जैसे ही टोटी में डाला, शुक्राचार्य महाराज की आंखों को मिलाए नमो नमः, और जैसे ही आंखों को मिलाए नमो नमः, फिर मन में विचार चाहे आज वो आंखें चली जाएं, संकल्प बनाए तुमको चेला आज लुटने दूंगा। तो जैसे ही जल तो नहीं निकला, लेकिन आंसू निकल आया। अब भगवान बाबा को मालूम है ये आंसू है, लेकिन बाबा भगवान ने कहा राजा बलि आ गया, संकल्प कर दिया। त्रिणी भूमि संकल्प संप्रदे, तीन भूमि का संकल्प जैसे किया, वैसे ही भगवान बाबा ने विराट रूप में बोली विराट भगवान की जय। अब जब विराट में आए तो अब क्या करें? अब तीन पग भूमि ली, तो तीन पग भूमि में अब क्या करना कि पहला पग कहाँ रख रहे हैं? सीधे ब्रह्मलोक पहला पैर पहुंचा दिया। जैसे पहला चरण ब्रह्मलोक पहुंचा, तो ब्रह्मा जी जैसे ही चरण देखा ये तो हमारे भगवान का है। कमंडल में जल गए हैं, कमंडल से जल होया जैसे, और जल को कमंडल में रख दिया। तो पहला नाप लिया। अब दूसरा चरण अतल बिल तल और पाताल दूसरा चरण नाप लिया। अब तीसरा चरण बचा। अब कहां ना कोई जगह दे, तो राजा बलि कह रहे राजा कि दो पग तो दे दी है, अब तीसरे पग में जाना। अब आप देख लीजिए, बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुमने संकल्प किया है, यदि तीन पग में तुम नहीं दोगे तो दोषी माने जाओगे। तुरंत गुरु को आदेश दिया, गुरु ने रस्सी से तुरंत बांध दिया। जब राजा बलि को रस्सी से बांधा, तो राजा की बात समझ में आई। बोली एक बात आपसे कहूं, बोली बताइए धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? जब ये बात आई कि धन या धनवान, तो बोले धन केवल दो शब्द हैं, कितने शब्द हैं? दो, और धनवान में कितने हैं? 4.5, 4.5 धन वाह बड़ा। तो बोले धनवान, तो बोले अच्छा, तो बोले अभी आपने हमारा धन नापा, अब आप हमें नापिएगा।
तो तीसरा चरण वामन विराट भगवान ने राजा बलि को नापा। जब राजा बलि को नापा, अपना संकल्प पूरा किया। संकल्प पूरा करने के पश्चात में आज विराट भगवान राजा बलि बड़ी प्रसन्न हैं और राजा बलि से कह रहे हैं, राजा बलि अब ये बता तुम्हें क्या चाहिए? बोलिए एक बार सर्वप्रथम पहले आप जो स्वरूप वामन का स्वरूप था, जो आप बनकर के आए, सर्वप्रथम प्रभु आप हमें विश्व स्वरूप दर्शन करा। तो वामन प्रभु ने कहा ठीक है, पुनः आज विराट भगवान विष्णु भगवान ने वामन का स्वरूप बनाया और स्वरूप बनाकर राजा बलि के सामने खड़े राजा बलि के नेत्रों से अश्रु गिर रहे, हाथ जोड़े और